वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे जिन्हों के सामने बहुत सारे न्यूज़ होती है। उसमें बताया जाता है लेजेंड हीरो घोस्ट वापस आ गया है। उसने ही फ्रोस्ट क्वीन को हराया था। आप सब लोग बोलोगे घोस्ट कौन है? घोस्ट ही जिनू का हीरो वाला नाम है। जिनू कहता है 25 साल हो गए। वह कहता है मैं बहुत लंबे समय से बर्फ के अंदर था, इसलिए मेरा पूरा शरीर कमज़ोर महसूस हो रहा है। मैं मुश्किल से अपने हाथ पकड़ सकता हूँ। वह अपने हाथ को देखते हुए कहता है मेरा शरीर अभी काँप रहा है। तभी उसको वाइट लेस वाला डॉक्टर कहता है हमारे प्लेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आपको मिलने के लिए आने वाले हैं। जिन्हों कहता है क्या मैं उसे जानता हूँ? अगर मैं उसको जानता नहीं हूँ तो मैं उससे नहीं मिलूँगा। डॉक्टर कहता है हाँ, वह हमेशा इस बारे में बात करता है कि जिन्हों उसका करीबी दोस्त है। जिन्हों सोचने लगता है दोस्त? वह कहता है वैसे तो मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है। फिर वह बंदा कौन होगा? मुझे उसका दोस्त बोला है। वह मन में सोचता है मुझे सावधान रहना पड़ेगा, शायद कोई दुश्मन भी हो सकता है। वह कहता है ठीक है, मैं उसको ज़रूर मिलूँगा। वह कहता है दुनिया सचमुच बदल गई है। ये वही है जो मैं और आप लोग चाहते थे, एक पीसफुल वर्ल्ड। वो कहता है तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं सिर्फ लड़ना जानता हूँ। क्या अब मैं बेरोजगार हूँ? फिर भी ये बहुत अच्छा है। फिर अपना हाथ अपने चेहरे के ऊपर रखकर उस मास्क को निकालता है और कहता है इस मास्क की मुझे ज़रूरत नहीं। डॉक्टर उधर आकर कहते आपने आपके मास्क को क्यों निकाल दिया? वह कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक पीसफुल वर्ल्ड है। बेसिकली आप लोगों को अब हीरो की कोई ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर कहता है आप ऐसा मत बोलो। वह कहता है इसमें क्या गलत है ऐसे बोलने में? डोर के पास 3 बंदे होते हैं, उसमें से बीच वाला बंदा होता है तुम्हें बताता हूँ यहाँ क्या चल रहा है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम? वह कहता है डियोगू, ये तुम हो? तभी सारे लोग कहते बंदा कौन है? उसका नाम बोल रहा है, उसको डर नहीं लग? डियोगू कहता है हम दोनों अकेले में बात करनी है तो तुम सब लोग बाहर जाओ। वाइट लेस वाला कहता है ठीक है। प्रेसिडेंट कहता है तुम अभी भी पहले जैसे ही दिखते हो। वह कहता है तुम सच में डियोगो हो? ऐसी आवाज़ उसकी ही हो सकती है। जूनू हंसते हुए कहता है मुझे लगा था तुम्हारे सिर के ऊपर एम पैटर्न का गंजापन होगा। वह कहता है हम इतने साल बाद मिले और तुम मेरे गंजापन की बात कर रहे हो? जूनहो कहता है तो 25 साल बाद भी तुम्हारा गंजापन ठीक नहीं हुआ? वह कहता है तुम अभी भी नहीं बदले जूनहो, चलो अभी मेन बात करते हैं। वह कहता है ठीक है। जूनहो कहता है डॉक्टर इतने हैरान क्यों थे? मैंने जब मास्क निकाला तो अब तक सारे मॉन्स्टर ख़त्म हो गए ना, वे इतने हैरान क्यों है? डियोगू कहता है 25 साल पहले जब आपने फ्रोस्ट क्वीन को डंजियन क्लियर किया तब सभी लोगों को एक संदेश सुनाई दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्रोस्ट क्वीन को हराया दिया गया है। तब हर कोई खुश था, अब पृथ्वी पर सुरक्षित जगह दिखाई देगी। लेकिन दुनिया की खुशी को 1 मिनट भी रहने नहीं दिया। तब सभी को सुनाई दिया सेकेंड फ्लोर खुल रहा है। सब लोग बोले ये क्या बकवास है, एक और दूसरी मंजिल? वह कहते फ्रोस्ट क्वीन एंड नहीं थी। उसके बाद वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन और राजनेता में एक बड़ी मीटिंग हुई। फिर हमने हंटर स्क्वाड को सेकेंड फ्लोर पर भेजा। हमारे मानवता ने नई जादू, संसाधनों और ज्ञान की बड़ी मात्रा तक हम विकसित हुए और फिर हमें पृथ्वी को पीसफुल वर्ल्ड बनाया। जूनू कहता है मुझे यह बताओ टोटल कितने फ्लोर है? वो कहता है 10। डायमेंशन एलिवेटर टोटल 10 फ्लोर है। जूनो कहता है फ्रोस्ट क्वीन को हराने में मुझे और मेरे साथियों को 5 साल लग गए। 25 साल में अगर उन्होंने 5th फ्लोर क्लियर कर दिया होगा फिर वह अभी 7th फ्लोर पर होना चाहिए। पर मेरी टीम को छोड़कर बाकी हंटर बहुत कमज़ोर थे। यही कारण था कि केवल हम 5 ही अंटार्कटिका गए थे। जूनो कहता है मुझे लगता है हम सब 7th फ्लोर पे हो गए ना। ये सुनकर जियोगू को चुप हो जाता है। जूनू कहता है तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? जियोगू कहता है पिछले 25 वर्ष में मानवता केवल इतनी ही क्लियर कर पाई है, 2nd फ्लोर। ये सुनने के बाद जिन्हों पीछे की ओर गिर जाता है और अपने सिर पर हाथ लग के कहता है मेरे पास बोलने के लिए कुछ
नहीं बचा है। 25 साल हो गए। कुछ समय बाद कहता है, आप लोगों ने केवल सेकंड फ्लोर को पार किया है। वो उसके तरफ गुस्से के आंखों से देखता है और कहता है, मुझे एक अच्छी वजह बताओ कि तुम अब तक थर्ड फ्लोर क्यों नहीं क्लियर कर पाए। जियोगू कहता है, थर्ड फ्लोर एक ज्वालामुखीय फ्लोर है, इसलिए केवल कुछ ही हंटर ही जा सकते हैं क्योंकि उधर बहुत गर्मी होती है। एक लंबे समय के बाद हमने एक टीम को वहाँ भेजा था। फिर वहाँ हमें लावा के समुद्र के बीच में एक अल्टर मिला। उसको उस जगह को ठंडा करने के लिए फ्रोस्ट क्वीन का न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है। तो तुम लोगों को न्यूक्लियस ढूंढ लिया। जियोगू कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने पूरी जगह की तलाशी कर ली पर हम उसे ढूंढ नहीं सके। जिन्हों मन में सोचता है, उन्हें पता नहीं कि वह चीज़ मेरे शरीर के अंदर गई है। जिन्हों उसके कंधे पर हाथ लगकर कहता है, गलतियाँ सबसे होती है, हमें यह समझ। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, आपने कहा वह बिल्कुल सही है। वह अपने घड़ी पर देखकर कहता है, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, क्या आपको कुछ खाना चाहिए। वह कहता है, नहीं। फिर वह अपने हाथ में कार्ड पकड़कर कहता है, सियोल हिस्ट्री म्यूजियम है, यह जगह सच में फेमस है। जियोगू कहता है, मैं अब फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाला हूँ, पर पतलका और नीचे लोग बहुत सारे हैं, अगर हम साथ चलेंगे तो उनको तुम्हारे ऊपर शक होगा। जियोनू कहता है, बस इतना ही, तुम साइड के आपातकालीन प्रवेश द्वार खुद ही बाहर जा सकते हो और तुम्हें कौन देखेगा भी नहीं। वह कहता है, आपका काम पूरा हो जाने के बाद हम फिर से हॉस्पिटल में मिलेंगे। वह कहता है, ठीक है। फिर वह चलते हुए म्यूजियम में जाता है और ऊपर के साइड में देखता है और कहता है, इस जगह में मॉन्स्टर की हड्डियाँ भी लगते हैं। वह सामने की जगह देखकर कहता है, शायद उनको यहाँ होना चाहिए। वो अपने दोस्त के सामने बैठकर कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देरी हो गई। वह अपने दोस्त को कहता है, क्या आप लोग जानते हैं, दुनिया अच्छी जगह है। हमने उस शांति की रक्षा की जिसका सपना देखा था। वह कहता है, तुम सबकी आत्मा को शांति मिले। फिर वह उसके सामने वाले कप में ड्रिंक डालता है और कहता है, चलो ड्रिंक करते हैं। फिर वह उसे पी लेता है। वह कहता है, शराब का स्वाद मीठा नहीं है। वो उसके तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे सिर पर डस्ट लगी है, रुको उसको साफ करता हूँ। उसके सिर पर हाथ लगने के बाद उसको बताया जाता है, पॉइजन ऑफ द स्केल फ्रोस्ट। आपके इतने मैजिक पॉइंट नहीं है, आप असफल हो गए हैं सेल को निकालने के लिए। तो बोलता, क्या। उधर दिखा था फ्रोस्ट क्वीन AX स्किल। ए स्किल से उनके बर्फ को हटा सकता हो क्या, और वो जिंदा भी हो सकते हैं क्या।